वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार चीज हमें क्लियर करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, एक है ट्रांजैक्शन, एक है आपका परसेंटेज, एक है आपका प्रॉफिट और एक है आपका लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज तो हमारा होता है प्रतिशत, प्रॉफिट होता है क्या हमारा फायदा या मुनाफा या फिर लाभ, और लॉस क्या होता है जो हमें नुकसान होता है या जो हमें हानि होती है या हमें जो घाटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन बनेंगी, तो वो कंडीशन क्या है हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज होती है हमेशा, एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सीपी। ठीक, कॉस्ट प्राइस को ये हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और एक होता है क्या हमारा? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है उसको हम बोलते हैं क्या शॉर्ट फॉर्म में? एसपी। क्लियर? मींस एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। अब जब हम बाजार जाते हैं, यदि हम किसी चीज को 5 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, हम जिस चीज को खरीदेंगे तो जितने रुपए में हम उसको खरीदेंगे वो सब हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य यानी क्या होगा कि हम किस मूल्य पर उस वस्तु को खरीद रहे हैं, मतलब उसको क्रय मतलब होता है खरीदना, तो हम कितने कीमत पर किसी वस्तु खरीद रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हमारे पास क्या? विक्रय मूल्य, यानी कि कितने रेट पर उस वस्तु को हम बेचेंगे तो उसको हम विक्रय मूल्य से समझते हैं। ठीक है, एक हो गया कॉस्ट प्राइस, एक हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसमें करना क्या है? पहली बात करेंगे हम प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा। अच्छा देखो, जैसे हमने 5 रुपए में कोई पेन ले लिया, खरीद लिया दुकान से, और वो 5 रुपए का पेन हमने 6 रुपए में बेच दिया। क्लियर? तो हमारे पास से 5 रुपए में हमने खरीदा था, 5 रुपए में क्या किया हमने खरीद लिया, और क्या किया 6 रुपए में हमने बेच दिया। ठीक है, तो हमने बेचा ज्यादा में है, खरीदा कम में है, तो हमें फायदा हो गया ना 1 रुपए का। 1 रुपए का फायदा हो गया, 5 में खरीद कर 6 में बेचा, 1 का फायदा हो गया। तो जो प्रॉफिट होता है, यानी कि हमारा ये जो प्रॉफिट है इसको बोला जाता है लाभ हिंदी में। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है क्यों किसके? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये हमें ध्यान रखना है। फायदा कब होगा? जब हम ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, तो ज्यादा वाली जो वैल्यू वो हमेशा आगे लिखेंगे हम। ठीक है, और उसी के जस्ट अपोजिट देखो, यदि हम लॉस की बात करें तो लॉस यानी कि नुकसान या घाटा कब होगा? तो लॉस होगा हमें जब हम किसी चीज को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे। जैसे हमने खरीद ली कितने में? 6 रुपए में कोई पेन खरीदा है और उसको बेच दिया कितने में? 5 रुपए में। तो 6 में खरीदा, 5 में बेचा, मतलब खरीदते वक्त हमारी जेब से ज्यादा पैसा गया, 6 रुपए दे दिए हमने, तब जाकर हमने खरीदा। अब बेचते वक्त हमें कम रुपए मिले, यानी कि 5 रुपए मिले। ठीक है, तो हमने क्या हो गया? हमें 1 रुपए के यहाँ पे क्या हो गया? घाटा हो गया। अब इससे पहली वाली कंडीशन क्या हो रहा था कि हमने बेचा था कितने में? 6 रुपए में, और खरीदा था 5 रुपए में। अब 5 रुपए में खरीदा था तो हमें 6 रुपए में बेचा, यानी कि 1 रुपए ज्यादा मिला। तो वो 1 रुपए क्या था हमारा? फायदा था या लाभ था, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक, और जब हमने बेचा है इसको 5 में, मतलब क्या 6 में खरीद के 5 में बेच दिया, तो हमारा घाटा क्या हो गया? 1 रुपए घाटा हो गया। यहाँ पे देखो हमने 6 में खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस आ गई, और सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपए हमने इसको बेचा है। ठीक है, तो घाटा कितने का हो गया? 1 रुपए घाटा हो गया हमें। ये 6 में खरीद के 5 में बेचने पर 1 रुपए घाटा हुआ। और इसी तरह हमने देखा था कि हमने 5 में खरीद कर 6 में बेचा था, मतलब 5 में खरीद कर 6 में बेचा था, तो यहाँ पे 6 था सेलिंग प्राइस और ये क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस। मतलब 6 में बेच दिया और खरीदा कितने में? 5 में था, तो हमें क्या हो गया? 1 रुपए का हमें क्या हो गया था? प्रॉफिट हो गया था। ये जो 1 रुपए है वो हमारा कौन सा है? प्रॉफिट वाला है, और ये 1 रुपए क्या है हमारा? लॉस वाला है। क्लियर? लॉस वाला है। तो इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखना आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, यदि हम इसको ऐसा कर दें कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, हम अब यही फॉर्मूला एक चलेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 5 रुपए था, कॉस्ट प्राइस क्या था, 6 रुपए। अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन हमने देखा था ना, एक चीज देखी थी कि प्लस और माइनस का साइन कभी भी आ जाए तो क्या होता है, उनका माइनस होता है। लेकिन साइन जो होता है, मतलब साइन आने की चिन्ह, वो काय का होता है, बड़ी वाली वैल्यू का होता है। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, माइनस का 1। अब माइनस यदि हो गया तो क्या आएगा, लॉस, और प्लस 1 है यहाँ पे तो क्या होगा, प्रॉफिट। ये आपको समझना है इसमें, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है क्या, प्रॉफिट, यानी कि आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, लॉस वाला और प्रॉफिट वाला, ठीक। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो है हमारा क्या, परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता होगा, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आपका पेपर होता है, एग्जाम होते हैं स्कूल में, हम क्या करते हैं, उनका एक परसेंटेज निकाल लेते हैं अपन कि भाई आपको पेपर इतने में से इतने नंबर मिले, आपको आपके इतना परसेंटेज आया है, ठीक। अब हम यदि उसी परसेंट की बात करें तो परसेंट होता क्या है, पहले तो ये समझना हमें जरूरी है। परसेंट होता है, परसेंट अपने आप में होता है क्या, 100, जैसा आपको पेपर होता है ना 100 नंबर का, तो टोटल परसेंट होता है 100%, ठीक है। अब जो परसेंट टोटल होता है 100%, अब इसका क्या करते हैं हम, देखो जैसे 100 नंबर का पेपर था, आपको 100 में से 80 नंबर मिल गया, 100 नंबर के पेपर में से आपको कितना, 80 नंबर मिल गया। तो 80 नंबर मिल गया तो हमने ये लिख लिया, 100 नंबर के पेपर में था, आपको 80 नंबर आया, ठीक। अब 80 नंबर तो आ गया आपका, तो यदि हमें इसका परसेंट निकालना है तो हम परसेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं ना भाई, 100 का जो 80% होता है वो क्या होता है, 80 रुपीज होता है। 100 का 80% 80 रुपीज होगा, ठीक। परसेंटेज निकालने क्या, जितना आपको मिला है, कितना मिला है आपको, 80 नंबर मिला है, कितने में से मिला है, तो 100 में से निकालना है। क्या निकालना है, इसका परसेंट निकालना है, तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 100 इस 100 को कैंसिल कर देगा, बचा क्या आपका 80, यानी कि आपको जो परसेंटेज था वो कितना था, 80% आपके उस एग्जाम में था, ठीक। अब हम यदि इसको रफ करें, ठीक, अब इसको रफ करने के बाद हम चलेंगे हमारे एक क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा, वो आप देखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एक्सरसाइज में दिया गया है, इफ 10 पेन कॉस्ट ₹150, यदि 10 पेनों की कॉस्ट क्या है, 150 रुपए है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, मतलब प्रत्येक पेन की जो कीमत है वो क्या होगी। कॉस्ट यानी क्या होता है, कीमत होती है, या फिर क्रय होता है। तो क्रय जो करते हैं हम उसको कॉस्ट ही बोलते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस फॉर 10 पेन। अब देखो 10 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या दी गई है हमें, 150 रुपए, यानी कि 150 रुपीज, ठीक है। अब 150 रुपीज तो दी गई है 10 पेन के लिए, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, यानी कि हर एक पेन की क्या है कॉस्ट प्राइस। जैसे आपके पास ये जो पेन है, ऐसे 10 पेन है, इन सब की प्राइस कितनी है, 150 रुपए है। तो आपको एक पेन की प्राइस फाइंड करना है कि एक पेन की प्राइस क्या होगी। तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी फॉर 1 पेन। अब सीपी फॉर 1 पेन क्या करेंगे हम इसमें, तो ये जो 10 है ना, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 150 को डिवाइड कर लेंगे हम 10 से। 150 को 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा क्या, 15 रुपीज। तो यानी कि आपकी 10 पेन की कीमत कितनी थी, 150 रुपए थी, तो आपके एक पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपए आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 15 से यदि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 150 पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारा एक पेन की वो है हमारे पास 15 रुपीज। शायद आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। और इसके बाद यदि हम देखें तो 1 क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट 750 रुपीज। आपका 1 क्विंटल जो चावल है उसकी कीमत कितनी है, 750 रुपए है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 क्विंटल ऑफ राइस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ
1 किलो ऑफ राइस, और हमें 5 क्विंटल राइस मतलब चावल की बतानी है कीमत, और उसके साथ साथ 1 क्विंटल की भी बतानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है 1 क्विंटल, यानी 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, मतलब कितने किलोग्राम होते होंगे। तो आपको थोड़ा सोचो कि 1 क्विंटल में कितना होता होगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है क्या, हमारे 5 क्विंटल का। तो 1 क्विंटल का सीधे सीधे दिया गया है 750। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 750 यदि 1 क्विंटल का है तो 5 क्विंटल के लिए क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, 0। 5 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 आएगा। 5 5 से 25 यानी कि 5 बचा क्या 2, और 5 7 जा 35 और 2 37, यही आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया आया 0, 5 5 जा होता है 25, 25 का 5 लिख लिया, 2 ऊपर जाता है। 5 7 से 35 और 2 37, यानी कि 3750 रुपीज आया आपके 5 किलो का, मतलब 5 क्विंटल का। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। हमारा एक आंसर तो आ चुका है। अब 1 किलो चावल तो 1 क्विंटल में कितना होगा, पहले ये बताओ, सोचो खुद कि 1 क्विंटल में कितना होना चाहिए। हम 100 किलो की कट्टी लेके आते हैं 1000 किलो में, यदि हम इसको डिवाइड कर दें कि 1 किलो मतलब जो होता है हमारा उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 ग्राम आ गया, लेकिन हमें क्विंटल में पता करना है, तो क्या करेंगे, हम उसी के यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं, देन 100 का डिवाइड देंगे, 37.50 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब आप एक बात और सोचिए कि परसेंटेज पे हम आए हैं, तो हमें परसेंटेज पे क्या करना है। देखो, अब परसेंटेज बनाना सीखते हैं, परसेंटेज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 100 को उन्होंने लिखा हुआ, 100 को उन्होंने लिखा है 0.01। अब 0.01 क्यों लिखा है, ठीक है, तो पॉइंट का भी एक अपना काम होता है। तो 0.01 जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, तो पॉइंट की जगह क्या लगता है, हमेशा 1 आ जाता है, और पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट होती हैं उनका क्या होता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/100। ठीक है, 1/100 हम इसको कर लेंगे। और यदि इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1% आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखना है। थैंक यू वेरी मच।